तो सबको ये क्लियर है व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? खोपड़े में बात गई। कैसे आपने निकाला था स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सबको क्लियर है? सबसे पहले आप एक अज्यूम्ड मीन लेते थे। क्या करते थे? उस अज्यूम्ड मीन से गिवन डेटा को कंपेयर करते थे और फाइंड आउट करते थे व्हाट इज कॉल्ड एज डिविएशंस। और उसके बाद डिविएशंस का क्या कर देते थे हम लोग? स्क्वायर। समझ में आ गया? रेक्टेंगल और ट्रायंगल नहीं करते थे, स्क्वायर करते थे। और फाइनली हमारा आंसर आ जाता था और उसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते थे। और उसका मतलब होता था कि गिवन डेटा कितना अपने ओरिजिनल पॉइंट से ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। गॉट इट क्लियर? चलिए, तो स्क्वायर रूट की कहानी खत्म होती है। एंड नाउ वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन मीन डिविएशन। अब यहां पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैं पहले ही रिजॉल्व कर देता हूं। एज द टॉपिक, एज द हेडिंग इज मीन डिविएशन, बच्चे सोचते हैं कि मीन का डिविएशन, पहले मीन निकालना है और फिर उससे डिफरेंसेस निकालने हैं। आप 50% सही सोच रहे हैं, 50% तो आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो मीन डिविएशन चिल्ड्रन तीन तरीके से कैलकुलेट होता है, ईदर फ्रॉम मीन और फ्रॉम मीडियन। तो सर उसको मीडियन डिविएशन बोलना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं बोलते। और इवन इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मोड चिल्ड्रन। बट आपको ज्यादातर जो मीन डिविएशन करने को मिलेगा वो या तो मीन से कैलकुलेट होगा या तो मीडियन से। मोड से मीन डिविएशन होता है कैलकुलेट, ग्रेजुएशन में आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे तो मैं सिखा भी दूंगा आपको, बट जनरली इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनीबॉडीज सिलेबस इन क्लास 11। गॉट इट क्लियर? कुछ ऑथर्स ने कुछ बुक्स में क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मीन डिविएशन इज कैलकुलेटेड ईदर फ्रॉम मीन चिल्ड्रन और फ्रॉम मीडियन। मोड से एकदम नेग्लिजिबली कैलकुलेट होता है। समझ में आ गया? जैसे आपको शुगर मेल्ट करनी है तो भाई माइक्रोवेव में भी हीट कर लीजिए या गैस के ऊपर हीट कर लीजिए, या सबसे अच्छा तरीका है शुगर मेल्ट करके किसी के मुंह में चपोड़नी तो है नहीं, खुली आने वाली है, शरबत में घोलना है तो पानी में उसको स्टर करते रहिए, वो इजिली घुल जाएगी। तो ये लॉजिक समझ में आ गया? चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जब आपने कोरिलेशन पढ़ा तो हमने डिविएशंस को जो प्लस में आ रहे थे उनको प्लस में लिखा, जो माइनस में आ रहे थे उनको माइनस में लिखा। और कैलकुलेशन करते टाइम प्लस और माइनस बोथ वर कंसिडर्ड, यस और नो? बट हमेशा स्क्वायर तो भाई प्लस में ही आएगा, चाहे आपका डिविएशन माइनस में आए चाहे प्लस में। बट मीन डिविएशन में चिल्ड्रन आपको प्लस और माइनस से कोई भी लेना देना नहीं होता है। यू हैव टू टेक एब्सोल्यूट वैल्यू। व्हाट? एब्सोल्यूट वैल्यू। इज दैट क्लियर? तो आप मीन डिविएशन तीन तरह से कैलकुलेट करेंगे, ईदर फ्रॉम मीन और फ्रॉम मीडियन और इवन फ्रॉम मोड। बट क्लास 11 में सिर्फ मीन और मीडियन तक में रुक जाता है। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? पक्का? सो पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज, मीन डिविएशन, और ये 2 लाइन की डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए, नोट्स आपके पास आ जाएंगे तो आपको मेरिट डीमेरिट सब मिल जाएगा। वेरी क्विकली चिल्ड्रन, वेरी क्विकली। तो मीन डिविएशन इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है सबको पता है? आप कैलकुलेट करते थे अर्थमेटिक मीन को इंडिविजुअल सीरीज में, मेकिंग द फॉर्मूला समेशन एक्स अपॉन एन। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट होता था चिल्ड्रन समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। और अगर आपको डायरेक्ट मेथड के अलावा शॉर्टकट मेथड में इंटरेस्ट है तो समेशन एक्स अपॉन एन का सब्सटीट्यूट क्या था भाई? ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन, और यहां पे था ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एफ या एन, जो भी आप बोल रहे हैं। याद आ गया? of all the absolute deviation signs of different values from any one measure of the central tendency। ध्यान से बात सुनिएगा मेरी, क्या लिखा है यहाँ पे? फ्रॉम एनी वन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में कितनी चीजें आती हैं? 3। नेम देम। मीन आता है, मीडियन आता है और मोड आता है। बट आगे क्या लिखा है? पर्टिकुलरली मीन एंड मीडियन। ये सिलेबस को फोकस करते हुए लिखा है। बट जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो टीचर आपको तीनों चीज पढ़ाएगा। मीन से भी मीन डिविएशन निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं, एज वेल एज मोड से भी निकाल सकते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर इसमें भी शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड होता है? यस, बिल्कुल होता है, बट इसका शॉर्टकट मेथड बड़ा अजीब टाइप का है। दैट्स वाई क्लास 11th के लेवल पे ज्यादा डिपेंडेंसी डायरेक्ट मेथड पे है, ना कि शॉर्टकट पे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? चलिए, अगला फॉर्मूला लिख लें सब लोग, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन का, और उसके बाद फिर मैं आपको सिखाता हूं कैसे मीन डिविएशन निकलेगा। क्विकली चलो। सो मीन डिविएशन का कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट होगा? फॉर्मूला इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू चिल्ड्रन। पहले आप मीन डिविएशन निकालेंगे और उसको डिवाइड किससे कर देंगे? मीन से। या मीन डिविएशन जो मीडियन से निकला है उसको डिवाइड कर देंगे मीडियन से। समझ में आ गई बात? जान पूछ के एम ई लिखा गया है यहाँ पे,
ताकि लोग m का मतलब मीन ना समझ लें। इज दैट क्लियर? चलिए, सो लेट्स अंडरस्टैंड in case of individual series, in case of discrete and in case of individual series, sorry, continuous, कैसे मीन डिविएशन कैलकुलेट होगा। तो अपनी कॉपी में सब बच्चे हेडिंग लिख दें, कंप्यूटेशन ऑफ मीन डिविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूं, आई वॉन्ट आप भी एग्जाम्पल के साथ ही कॉम्पोजिशन को कॉपी करें। सपोज चिल्ड्रन x की वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। सबसे पहला काम करेंगे, आप मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो, दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू टेक डायरेक्ट मेथड। टोटल कर लीजिए बच्चों इन सबका, 2 + 4 is 6, 6 + 6 is 12, 12 + 8 20 + 10 30 + 12 42। and how many items are there children? 1 2 3 4 5 6, नहीं मैथ्स के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 आइटम्स हैं। तो आपका जो मीन आएगा दैट वुड बी चिल्ड्रन 7। अब ध्यान से देखिए, मैंने इसके अगल बगल कवच लगा दिया है, मतलब प्रोटेक्शन शीट लगा दी है। अगर आपने मैथ्स पढ़ी हो 9वीं 10वीं में ठीक से, तो आपको पता होगा एब्सोल्यूट नंबर के लिए मॉड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मॉड। मॉड मतलब मॉडर्न वाला मॉड नहीं, इस डंडे को मॉड साइन बोलते हैं। इसका मतलब वैल्यू ना प्लस होगी ना माइनस, ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगी, ये एब्सोल्यूट है। चलिए, तो 7 से 2 का डिविएशन होना चाहिए -5, बट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? प्लस माइनस को इग्नोर करके सबको पॉजिटिव मानना है। ओके, तो इट इज 5। 4 का क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? 3, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 3 एंड दिस इज 5। झटपट इसको भी टोटल कर डालिए, झटपट इसको भी टोटल कर डालिए, क्या आएगा? 8। यहां तक काम कंप्लीट कर लिया सबने। स्टेप 1, कैलकुलेट द स्पेसिफिक एवरेज। हमने क्या कैलकुलेट किया बच्चों? यहाँ पे मीन, फ्रॉम विच मीन डिविएशन इज टू बी फाउंड आउट। Obtain deviations for each observation from the average. We have done this. Absolute deviations are totaled up to find out what? कैप्टन अमेरिका मूवी देख के आए होंगे तो बोलेंगे सिग्मा डी, और वैसे बोलेंगे समेशन मॉड डी। मॉड डी का मतलब डिविएशंस का टोटल। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है एंड इट इज हाउ मच चिल्ड्रन? 8। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। देयर आफ्टर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे आप चिल्ड्रन? फॉर्मूला आपके सामने है, summation mod d upon n. So mean deviation to be calculated from this, summation d upon n. What is the total of summation children? 18. Items कितने थे? 7. Please divide 18 by 7 and let me know the answer. क्या? Oh sorry, 6 items. Answer 7 आ रहा था। क्या आएगा children आंसर? 3. This is your mean deviation. और अभी आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा था कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन का चिल्ड्रन, इट वाज मीन डिविएशन अपॉन मीन। मीन डिविएशन कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय एक्चुअल मीन। तो 3 अपॉन कितना आ रहा था बच्चों मीन डिविएशन के लिए? मीन हमारा 7। गेट मी द आंसर चिल्ड्रन। 0 पॉइंट क्या आएगा? 3/7 इज व्हाट? लॉग मत लगाने लग जाइएगा। 4 to 8 आएगा। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज 4 3। Is it a very great rocket science to understand mean deviation from mean? एकदम आसान। और आप समझ चुके होंगे कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में एक नई चीज आपको साथ में मिलती है। क्या मिलता है? फालूदा कुल्फी, फ्रीक्वेंसी। तो फिर एफ आ जाएगा और एफ के साथ फिर एफ डी, कहानी वही लगेगी। तो झटपट कंप्लीट करें इसको। पहले इसको मीन से समझ लें, फिर मीडियन से समझेंगे, ठीक है? पहले पूरा मीन डिविएशन मीन से समझ लेते हैं, फिर मीन डिविएशन को मीडियन से समझेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। एंड नाउ वी हैव विच टाइप ऑफ सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज। व्हाट इट क्लियर? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, देन थिंग्स वुड बी मोर क्लियर। 2 4 6 8 10 एंड 12। 2 मार्क्स लाने वाले सो कॉल्ड क्लास में 4 बच्चे थे। 4 मार्क्स लाने वाले 8 बच्चे थे। 6 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे थे। 8 मार्क्स लाने वाला सिर्फ एक बच्चा था। तो टोटल 15 बच्चे हो चुके हैं।
और 6 बच्चों के 10 मार्क्स आए और 4 बच्चों के 12 मार्क्स आए। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल बच्चों को कितना नजर आ गया? 8, 4, 12, 13, 14, 15 और 10, 25। वेरी गुड। चलिए ये लिख लीजिए एग्जाम्पलरी क्वेश्चन, और इसी से हम कॉम्पोजिशन अपना मीन डिविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज समझेंगे। सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट स्पेसिफिक एवरेज, और यहां पे हमारा स्पेसिफिक एवरेज क्या होने वाला है? मीन। तो डायरेक्ट मेथड ही लेते हैं, आसान है। व्हाट इज चिल्ड्रन 4 इंटू 2? 8। जिनको मैथ्स नहीं आती कोशिश करें, आ जाएगा। 4 8 जा 32, 6 इंटू 2 12, 8 इंटू 1 8, 10 इंटू 6 इज 60 एंड 12 4 जा 48। टोटल आपने बताया था मेरे को फ्रीक्वेंसी का 25, और जरा एफएक्स का टोटल भी बता दे बच्चों क्या आएगा? 32 and 8 is 40, 50, 52, 60, 60, 120, 168। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट जवाब। समेशन एफ एक्स अपॉन एफ भी लिख सकते हैं, समेशन एफ भी लिख सकते हैं, समेशन एफ एक्स अपॉन एन भी लिख सकते हैं, स्वाद अनुसार जो अच्छा लगे लिख लीजिए। 168 डिवाइडेड बाय 25, गेट मी द आंसर चिल्ड्रन। और यहीं से समस्या स्टार्ट होती है, दैट क्यों स्टैटिस्टिशियंस ने बनाया व्हाट इज कॉल्ड एज शॉर्टकट मेथड। आ गई समस्या आपके सामने। आपका जो मीन आ रहा है वो क्या आ रहा है चिल्ड्रन? 6.72। इट इज अ डेसिमल नंबर, तो आपके डिविएशंस भी डेसिमल में आएंगे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो स्क्वायर वगैरह कुछ करना नहीं है, तो काम बन जाएगा। बट स्टैंडर्ड डिविएशन अगर होता तो क्या आप इजिली सॉल्व कर पाते? दैट्स वाई वहां पे मैंने आपको सिर्फ सिखाया ही शॉर्टकट मेथड है। ओके, चलिए। तो एक कॉलम डी का और एक कॉलम एफ डी। वैसे कुछ टीचर्स यहाँ पे बोलते हैं कि डी की जगह dx लिख लो और एफ डी की जगह एफ डी एक्स। वो एक तरीका है डिविएशन को dx बोलने का, इसलिए। तो इतना करने के बाद बच्चों स्टेप 1 कॉपी कर लीजिए, स्टेप 2 कॉपी कर लीजिए, स्टेप 3 कॉपी कर लीजिए, स्टेप 4 कॉपी कर लीजिए, और फिर मैं आपको बताता हूं कैसे ये सॉल्व होगा। एनीबडी हैविंग एनी स्पेसिफिक क्वेरीज प्लीज आस्क। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप हमारा आंसर आ चुका है 6.72। सेकेंड स्टेप कैलकुलेट करना है आपको व्हाट? डिविएशंस। चलिए, तो 6.72 से 2 द डिविएशन इज चिल्ड्रन 4.72। 6.72 से 4 द आंसर इज 2.72। 6.72 से 6 द आंसर इज 0.72। 6.72 से 8 आंसर इज 1.28। 10 के लिए आंसर आएगा चिल्ड्रन 3.28, और 12 के लिए आंसर आ जाएगा 5.28। करेक्ट? समझ में आ गया? नाउ दीज डिविएशंस वुड बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? फ्रीक्वेंसी। आई रिपीट चिल्ड्रन, वुड बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? फ्रीक्वेंसी। खोपड़े में बात गई? चलिए, तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करिए सारे डिविएशंस को, आपके पास आंसर आएगा समेशन एफ मॉड डी। व्हाट? समेशन एफ मॉड डी। देयर आफ्टर मीन डिविएशन फ्रॉम मीन से कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। समेशन एफ मॉड डी अपॉन समेशन एफ, जिसमें आपको समेशन एफ का टोटल ऑलरेडी पता है 25। एफ डी एक्स या मॉड डी जिसको हम बोल रहे हैं, वो आप यहां कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टार्ट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ ओ सॉरी सॉरी, जस्ट वेट, मैंने थोड़ी मार्किंग गलत कर दी। चलो जस्ट होल्ड ऑन। दीज कॉलम्स वैल्यू, आई रिपीट चिल्ड्रन, एफ की वैल्यू जो सेकेंड कॉलम में है, गलती से मेरे से एफ एक्स मार्क हो गया, तो दिस टू बी मल्टीप्लाइड बाय दिस रिजल्टिंग इनटू दिस। व्हाट इट हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए, ये आएगा 1.28 चिल्ड्रन, ये आ जाएगा 1.44। बाकी आप कैलकुलेट करिए, डिफिकल्ट वाले इजी वाले मैंने बता दिए। What is children 4 multiplied by 4.72? 18.88। चलिए, what is 4 into 2.72? कितना? 8 into 2.72 21.76। कुछ बेवकूफ 76 बोल रहे थे। चलिए, what is 6 into 3.28? 19.68। चलिए, what is 4 into 5.28 children?
चलिए, प्लीज टेल मी व्हाट इज द टोटल कमिंग। टोटल कर लीजिए पूरा का पूरा और बताइए क्या रहा टोटल। हाउ मच? 65.16। चलिए एक बार मैं भी कैलकुलेट कर लूं, थोड़ा सा विश्वास कम हो रहा है इस कैलकुलेशन पे। 18.88 प्लस 21.76 नॉट 76 प्लस 1.44 प्लस 1.28, ये तो एकदम सही होगा क्योंकि मैंने किया था, प्लस 19.68 प्लस 21.12। तो मेरे हिसाब से तो आंसर आ रहा है 65.28। नहीं 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 भाई, फिर से कर लेते हैं एक बार। 3 बार होता है ना, कबूल है कबूल है कबूल है, तो 3 बार टोटल तीसरी बार करने जा रहे हैं। 18.88 प्लस 21.76 प्लस 1.44 प्लस 1.28 प्लस 19.68 प्लस 21.12, 84.16 आएगा मैथ्स के हिसाब से, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 25, it is 3.366 children, 3.3664, so people can make it 3.36। समझ में आ गया? अब कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों कोएफिशिएंट। मीन डिविएशन कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय एक्चुअल मीन, so mean deviation was coming 3.36 divided by actual mean कितना आ रहा था चलो 6.72। कोएफिशिएंट आएगा लगभग 0.5 का। लॉजिक अंडरस्टूड? हाउ डिड वी डू द कैलकुलेशन? पक्का समझ में आ गया? कंफर्म? चलिए, तो सब मिला जुला तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है किसी को भी? जब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते थे तो इन्हीं डिविएशंस का स्क्वायर होता था, बट डिविएशंस जो प्लस में थे उनको प्लस लेते थे, जो माइनस में थे उनको माइनस लेते थे। गॉट इट? क्लियर? आ गया सबका आंसर? चलिए बच्चों, द लास्ट इन द कैटेगरी, कैलकुलेटिंग मीन डिविएशन इन विच काइंड ऑफ सीरीज? कंटिन्यूअस सीरीज। तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम आसान कॉन्सेप्ट है, एकदम आसान कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन लिखेंगे सब मेरे साथ। सबसे पहले बच्चों क्लास इंटरवल लिखिए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10-20, 20-30, 30-40 एंड 40-50। 50 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट क्लास में हुआ। 0 से 10 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे थे, 10 से 20 मार्क्स लाने वाले 6 स्टूडेंट्स, 20 to 30 मार्क्स लाने वाले 4 बच्चे थे, 30 to 40 मार्क्स लाने वाले 8 बच्चे थे, और 40 to 50 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट्स थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे क्लास में चिल्ड्रन? 25। समझ में आ गया? कैसे कैलकुलेट करेंगे आप मीन डिविएशन फ्रॉम मीन? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉपी दिस वेरी क्विकली चिल्ड्रन। तो अब बच्चे कहेंगे सर यहां तो स्टेप ही नहीं लिखा। स्टेप्स ऑलरेडी आपके दिमाग में जा चुके हैं। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे चिल्ड्रन? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू विल कैलकुलेट द मिड वैल्यू। क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी आपके साथ है। मिड वैल्यू के बाद आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाट इज कॉल्ड एज मीन। तो मैं डायरेक्ट मेथड से ही कैलकुलेट कर लूंगा। फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। मीन के बाद आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा चिल्ड्रन? डिविएशंस। आई रिपीट, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डिविएशंस। डिविएशंस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे चिल्ड्रन? किसी से भी नहीं, फ्रीक्वेंसी से। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले x की वैल्यूज का कैलकुलेशन करते हैं। व्हाट इज 0 प्लस 10 अपॉन 2 चिल्ड्रन? वेरी गुड। 10 प्लस 20 अपॉन 2? 15। 20 प्लस 30 अपॉन 2? 25। 30 प्लस 40 अपॉन 2? 25। सब 25। हम लोग ठाकुर बन गए हैं, कुछ भी पूछो आंसर एक ही है। 35 एंड 40 प्लस 50 अपॉन 2? 45। गॉट इट? क्लियर? चलिए, तो अब एक कॉलम एफ एक्स का बना लेते हैं। 5 into 2 is what children? 10. 15 into 6 is 90. 25 into 4 is 100. 35 into 8 is 280. And 45 into 5 is what? 225. Very good. Please do the total children. And 705। कितना आएगा? 705।
वेरी गुड, 705। 705 को बच्चों 25 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका मीन कैलकुलेट हो जाएगा। 5 काट मत दीजिएगा। 705 डिवाइडेड बाय 25 आएगा बच्चों 28.2। नजर आ रही है वैल्यू? सबको समझ में आ गया? अब 28.2 से सबका रिश्ता एस्टैब्लिश कर दीजिए। सबका रिश्ता मतलब 28.2 से 5 का डिविएशन, 15 का डिविएशन, 25 का डिविएशन एंड 45। बाहुबली मूवी का फील आ रहा होगा लोगों को, ढेर सारे तीर धनुष थे ना वहां पे, मैंने ही सिखाया था उन लोग को। चलिए झटपट डिविएशन निकालें, चलें झटपट डिविएशन निकालें, कैलकुलेट कर लेंगे डिविएशंस। चलो, तो पहला आ जाएगा चिल्ड्रन 23.2, दूसरा आएगा चिल्ड्रन 13.2, देन इट इज 3.2, उसके बाद आ जाएगा 6.8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आंसर चिल्ड्रन, एंड देन 16.8। 28.2 में 0.8 जुड़ा तो 29 प्लस 6 35 एकदम सही है। 28.2 में 8 जुड़ा तो 29 प्लस 10 39 एंड 6 45 एकदम सही है। डिविएशन समझ गए सब बच्चे कैसे आया? अमन जी समझ गए? अब तो कुछ नहीं छूटा है। उज्जवल जी समझ गए डिविएशंस कैसे आए हैं? यस सर। अब आप डिविएशंस को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से। आई रिपीट चिल्ड्रन, डिविएशंस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फ्रीक्वेंसी से। और आपका जवाब क्या आ जाएगा? एफ मॉड डी या एफ मॉड डीएक्स, जो भी बोलना चाहते हैं लिख लीजिए। गॉट इट? तो झटपट मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करें लोग, मैं तब तक फॉर्मूला लिख देता हूं। और डी के आगे एक्स लिखना है नहीं लिखना है अप टू यू, आपके स्कूल में जो पढ़ाया गया फॉलो कर लीजिएगा। मेरी वो ग्रेजुएशन से थोड़ी आदत बनी है डिविएशन को डीएक्स बोलने की, जा नहीं रही है आदत, एक दो बार छोड़ के भी आया फिर चली आई, चुड़ैल टाइप की है। चलिए बी क्विक मल्टीप्लाई करिए। चलो, तो व्हाट इज चिल्ड्रन 23.5 इंटू 2? 46.4। 13.2 into 6 is what children? Very good. 3.2 into 4 is what? 12.8. 6.8 into 8 children? 54.4. And what is 16.8 into 5? 84. चलिए बच्चों टोटल कर दीजिए इसको भी। 276.8। एवरीबॉडी गेटिंग बच्चों 276.8? चलिए 276.8 को 25 से आप डिवाइड कर देंगे। मैं तब तक कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिख लेता हूं। हमारा मीन आ रहा था चिल्ड्रन 28.2। चलिए क्या आएगा? 276.8 डिवाइडेड बाय 25, 11.072। लॉग से कैलकुलेट कर लेंगे इसको भी आप, और लगेगा फॉर्मूला लॉग 276.8 माइनस लॉग 25। 276.8 में पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट्स हैं चिल्ड्रन? 3, तो नोटेशन क्या होगा? 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। फिर 27th वाली वैल्यू 6th रो में 8th मीन डिफरेंस देख लीजिएगा, माइनस लॉग 25, कितने डिजिट है 25 में? 2, तो नोटेशन में क्या होगा? 1। 25 की 0 वाली वैल्यू देख लीजिएगा, जो आए उसका एंटी लॉग देख लीजिएगा। समझ में आ गया? 2 डेसिमल प्लेसेस आगे मुड़ना है आपको, वो तो पता लग जाएगा एंटी लॉग की वैल्यू से। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, क्या रहा था? 07। इसको डिवाइड कर देते हैं 28.2 से, 0.39। व्हाट इट? चलिए कुछ बच्चे कहेंगे सर एक बार लॉग से भी दिखा दीजिए। चलिए लॉग से भी सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। एक बार आपको लॉग की गंदी आदत लग गई चिल्ड्रन, तो आप रोटी दाल चावल छोड़ के लॉग ही खाने लग जाएंगे। एंटी लॉग इक्वल्स टू लॉग 276.8 माइनस व्हाट चिल्ड्रन? लॉग 25, करेक्ट? 3, सॉरी इट इज 2, तो 2 पॉइंट माइनस 1 पॉइंट। चलिए लॉग टेबल झटपट लोग ओपन कर लें। स्क्रीन पे लोगों को लॉग टेबल शायद नजर आ रहा होगा बच्चों,
इज लॉक टेबल विजिबल टू एवरीबॉडी? चलिए बच्चों, तो कौन सा लॉक का कैलकुलेशन आपको देखना है? 276.8 है चिल्ड्रन, 276.8 मिल गया लॉक सबको? 27 का 0 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चिल्ड्रन इट इज 4409 प्लस 13, कितना आएगा? 4422, तो इट इज 4422 log 25, तो वैल्यू आ जाएगी 3979। जरा बच्चों 2.4422 में 1.3979 माइनस करके बताइए कितना आएगा? 1.3979, इट इज 1.0443। इसका क्या देखेंगे आप? एंटी लॉग। 0.04 का एंटी लॉग देखेंगे, 0.04 का। फोर्थ कॉलम में वैल्यू क्या आ रही है चिल्ड्रन? 1107, और तीसरा मीन डिफरेंस क्या है? 1, तो हो गया 1108। ठीक, दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें चिल्ड्रन। डेसिमल के लेफ्ट में डिजिट क्या नजर आ रहा है? 1 + 1, 2 डेसिमल प्लेसेस आगे चले जाएंगे। आगे आंसर 11.08, 7 2 था, राउंड ऑफ में वही आएगा, परेशान मत होइए। समझ में आ गया लॉक का धमाका? नहीं समझ में आया? पक्का? क्या हुआ? वो हमने यहाँ पे आगे डिजिट कंटिन्यू किया नहीं कैलकुलेशन में। व्हाट इट क्लियर, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। जब आप यूजिंग लॉग लिखेंगे तो टीचर समझ जाएगा कि आपने गलत कैलकुलेशन नहीं किया होगा। ये कैलकुलेशन जो डिवीजन का था, ये हो सकता है नकल मार के बगल से कोई बच्चा लिख दे, बट लॉग में नकल मारने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? लॉग खुद ही एक सबसे बड़ी नकल है, ऑलरेडी आपको लॉग शीट मिलती है। तो लॉग एकदम कुंडली की तरह है चिल्ड्रन, इसमें राहु केतु सब होते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो जिन्होंने पढ़ा 9 10 उनके लिए तो भाई इजी था, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैजिक था ये, बहुत शानदार कैलकुलेशन था। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तो इसको अपडेट कर लें लोग लॉग को। चलिए, कुछ आपको न्यूमेरिकल्स नजर आएंगे चिल्ड्रन, जहां पे आपको मीन डिविएशन बोला गया है कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 विजिबल टू एवरीबॉडी ऑन द स्क्रीन? तो पहले तो होमवर्क मैंने आपको दे दिया था पूरा, आगे ये भी क्वेश्चंस मार्क कर लेंगे आप। 10th क्वेश्चन मीन डिविएशन का जो है वो मीन से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ मीडियन से है। व्हाट इट क्लियर? 11th वाला इज ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, 12th भी डिस्क्रीट है, 13th इज ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। तो चलिए हम मीन से सॉल्व करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को पहले, फिर जब मैं आपको मीडियन वाला सिखा दूंगा तो आप मीडियन से भी कर लेंगे। और मीडियन से भी आसान एकदम, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। जैसे मीन से कैलकुलेट किया, पहले मीन निकाला, फिर मीन से सबके डिफरेंसेस लिए एंड अप्लाइड द फॉर्मूला। मीडियन से निकाल लेंगे तो पहले मीडियन निकाल लीजिए और मीडियन से सारे डिफरेंसेस ले लीजिए। आसान है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए, डन दिस, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10 चिल्ड्रन। सबसे पहले तो सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए, सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए सब लोग। रेडी है सब लोग? रेडी एवरीबॉडी? चलिए, सीक्वेंस में अरेंज कर लें चिल्ड्रन पहले तो। लेट्स अरेंज इट। एक कॉलम बनाएंगे आप चिल्ड्रन एक्स का, एक कॉलम बनेगा डी का। सो सबसे छोटी वैल्यू क्या नजर आ रही है बच्चों? 80, देन 90 के बाद 100 के बाद 140 के बाद 150 के बाद आफ्टर 160 200। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो सबका टोटल कर लो बच्चों, और पहले तो मीन बताओ कितना आएगा। समेशन x अपॉन n, आइटम्स वर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सबका टोटल कर लीजिए चिल्ड्रन एंड टेल मी क्या आएगा टोटल। कुछ नहीं आ रहा? क्या आ रहा है टोटल बताइए झटपट फास्ट। कुछ भी नहीं आ रहा? 860।
Are people getting this? 860 920 920 आएगा टोटल 920 चलो डिवाइड 920 बाय कितने आइटम से 7 इट इज 131.42 इज इट क्लियर 920 आएगा 80 प्लस 90 कितना होता है 170 170 प्लस 100 इज 270 270 प्लस 140 इज 410 410 प्लस 150 इज 560 560 प्लस 160 इज 720 एंड 200 इज 920 वेरी गुड चलिए 131.42 आ रहा है चलन अब इन सबके डिविएशंस निकाल लीजिए डिविएशंस को टोटल करके 7 से डिवाइड कर दीजिए आपका मीन डिविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा कैलकुलेट करिए डिविएशन झटपट फास्ट चलिए भाई डिविएशन आ चुके हैं सबके अब आप टोटल करके कैलकुलेट करके बताइए क्या टोटल आएगा एनीबॉडी हु हैज डन द टोटल फास्ट चलिए भाई टोटल आ चुका है 248.42 कुछ लोग कह रहे हैं 58 58 आएगा 42 आएगा सर 58 चलिए लड़ाई झगड़ा ना हो जाए तो इसलिए देख लेते हैं 51.42 प्लस 41.42 प्लस 31.42 प्लस 8.58 प्लस 18.58 प्लस 28.58 प्लस 68.58 248.58 चलिए एक मैं स्पेशल क्लासेस कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर भी होल्ड करूंगा ताकि कैलकुलेटर लोगों को चलाना आ जाए तो चलिए भाई 248.58 को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे 7 और आ जाएगा झटपट आपका जवाब चल रहा क्या आएगा जवाब लेट्स सी 248.58 डिवाइडेड बाय 7 35.51 और ये मत सोचिएगा सर आंसर तो कुछ और है आंसर जो कैलकुलेट किया गया है वो मक्का मदीना से कैलकुलेट नहीं किया गया गलत लिख गया मदीना नहीं है ये इट इज मीडियन ये थोड़ा पहले आना चाहिए था तो मीडियन से डिफरेंट आता है और मीन से डिफरेंट आता है नंदस कोफिशिएंट भी कैलकुलेट हो जाएगा चलो चलिए कोफिशिएंट तो बहुत ही आसान है हाउ टू कैलकुलेट कोफिशिएंट भाई जो भी मीन डिविएशन की वैल्यू आ रही है डिवाइड इट बाय एक्चुअल मीन तो इसको डिवाइड कर देंगे 131.42 से इट इज 0.27 चलन गॉट इट पक्का चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ प्रयास जारी रखते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले तो सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉलम्स लोग बना लें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कदम बढ़ाते हुए सबसे पहले मार्क्स फ्रीक्वेंसी एक कॉलम fx का मीन निकालने के लिए mod dx f mod dx सो मार्क्स हैं चिल्ड्रन 5 से लेकर 40 तक और 10 का गैप है ठीक है 5 then 10 15 20 25 30 35 and 40 and number of students children 16 then 32 36 44 28 18 12 14 और जरूरी नहीं है दैट यू आर सपोज टू कैलकुलेट मीन फ्रॉम डायरेक्ट मेथड ओनली आप चाहें तो मीन शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं समझ में आ गया बट क्योंकि कोई इतना बड़ा कैलकुलेशन आएगा नहीं मैनुअली हो जाएगा 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन ही है चलिए रेडी चिल्ड्रन व्हाट इज 16 into 5 80 32 into 10 320 this is 880 this is 540 this is 14 4 the 56 560 35 into 12 350 और 74 20 15 into 36 कितना आएगा बच्चों बताइए जरा 36 into 10 360 540 चलिए and 28 into 25 is 700 टोटल कर लेंगे सब लोग चलिए टोटल करके सबसे पहले तो मीन निकाल लें हम समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ
व्हाट इज द टोटल कमिंग फॉर फ्रीक्वेंसी और व्हाट इज द टोटल फॉर एफएक्स, दोनों बताइए। 4040 डिवाइडेड बाय 200, तो 4040 को 20.2 डिवाइड करेंगे तो आएगा चिल्ड्रन, 20.2 नहीं मैथ्स के हिसाब से 20.2 आएगा, 2 पॉइंट नहीं आएगा। चलिए अब बच्चों 2.2 तो आया नहीं, आंसर आ गया 20.2। इससे सारे डेविएशंस निकालेंगे किस वैल्यू के लिए, x के लिए। व्हाट इट क्लियर? तो 20.25 से इट इज चिल्ड्रन 15.2, देन इट इज चिल्ड्रन 10.2, then it is 5.2, then it is only 0.2, then it is 4.8, उसके बाद आ जाएगा चिल्ड्रन 9.8 if I'm not wrong, उसके बाद आएगा चिल्ड्रन 14.8 and then children it is ये आ जाएगा 19.8। आर दिस कैलकुलेशन ओके? समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? अब आप फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड dx से, और आपका आंसर क्या आएगा, f मॉड dx हो जाएगा। निकालिए फास्ट, पटर पटर करें मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू। 15.5 इंटू सॉरी 15.2 इंटू 16 चिल्ड्रन, 243.2 243.2, वेरी गुड। देन 10.2 इंटू 32 चिल्ड्रन, 326.4 326.4। 5.2 इंटू 36, 87.2 कितना कितना कितना, 300, 187.2 हाँ 187.2। ये कुछ लोग जो 18-20 नंबर मैथ्स में लाके पास हुए थे प्रैक्टिकल की बदौलत, उनका आंसर 350 आ रहा है। चलिए इसीलिए कहता हूं मैथ्स कमजोर है, पीसीएम लेके पढ़िए, ह्यूमैनिटीज लेके पढ़िए, कॉमर्स मत पढ़िए। कॉमर्स पढ़ने के लिए मैथ्स बहुत तेज होनी चाहिए, क्योंकि 5 चीजें मैथ्स में आती हैं कॉमर्स में, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड परसेंटेज, दैट्स इट। और पीसीएम वाली मैथ्स में ये पांचों नहीं आता है, बिकॉज पूरी मैथ्स डेरिवेशन बेस्ड होती है, तो रट के पास हो जाएंगे। देन 0.2 इंटू 44 इज 8.8 0.8। 10.8 कहां से आ जाएगा, 8.8 आएगा। 8.8 कैलकुलेटर चलाने के लिए 8.80 नहीं होता है, 8.80 हो सकता है। चलिए देयर आफ्टर चिल्ड्रन 28 इंटू 4.8, 34.4 34.4 वेरी गुड। 18 इंटू 9.8, 176.4 176.4 वेरी गुड। 12 इंटू 14.8, 177.6 चलिए कुछ का 137.6 आ रहा है। 19.8 इंटू 14, 277.2 277.2। चलिए व्हाट विल बी द टोटल चिल्ड्रन, 1531.2 1531.2। चलिए तो 1531.2 को बच्चों आप फ्रीक्वेंसी दैट इज 200 से डिवाइड कर दीजिए। 1531.2 डिवाइडेड बाय 200, 7.65 आ गया चिल्ड्रन आंसर। कोफिशिएंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय एक्चुअल मीन, क्या आएगा आंसर इसका, लेट्स सी 0.379, 0.38 कर सकते हैं आप। पीपल अंडरस्टूड द कैलकुलेशन चिल्ड्रन, आ गया आंसर सब। सो मीन डिविएशन भी समझ में आ गया, मीन डिविएशन भी समझ में आ गया। चलिए तो अगले लेक्चर में हम करेंगे क्वार्टाइल डिविएशन, जिसके साथ इस चैप्टर का पूरा हो जाएगा राम राम सत्य। और बस 2 चैप्टर और पढ़ लीजिएगा, एक प्रोबेबिलिटी जो 7th 8th 9th 10th में आपने पढ़ा था, सिक्का उछालने वाला, ताश के पत्ते वाला, जुआड़ी नहीं बनना किसी को, और उसके साथ इंटरपोलेशन एंड टाइम सीरीज। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका, तो बस 2 चैप्टर आपको ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में पढ़ने पड़ेंगे, पूरी स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट है आपकी। यही स्टैटिस्टिक्स आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी पढ़नी पड़ेगी जब आप एमबीए करेंगे। कुछ बच्चे 12वीं बाद सीधे शादी कर लेंगे, तो कोई बात नहीं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अगले 2-3 साल तक ये भूतनी चुड़ैल स्टैट्स वाली आपके साथ ही रहने वाली है। खोपड़े में बात गई। चलिए बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।